ऑफ ब्रह्मास्त्र सीरीज। सो भाइयों बहनों, आज आ गए हम एपिसोड नंबर 3 पे, और एपिसोड नंबर 3 शुरू करने से पहले हम दोनों एपिसोड के बारे में जरा छोटी सी बात कर लेते हैं। आप सभी ने ब्रह्मास्त्र के एपिसोड नंबर 1 देखा, एपिसोड नंबर 2 देखा। ये दोनों एपिसोड देखने के बाद आप लोगों के कुछ सजेशन आए थे। वो सजेशन थे कि सर वीडियो को लंबी करो, सर थोड़ा सा हंसी मजाक कम करो, कुछ कहा सर थोड़ा सा हंसी मजाक ज्यादा करो। सारे सजेशन हमने सुने और सुनने के बाद हमने कहा हम तो ठीक है, हम तो ठीक है। भैया देखो, 100 बात की एक बात, आप लोगों ने जो फर्स्ट वीक के अंदर पढ़ा वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी था। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था जब हमने पहला ब्रह्मास्त्र लाए थे कि पहला जो हफ्ता होगा वो सिर्फ आप लोगों को एक्सेप्ट कराने का हफ्ता होगा कि हाँ भाई पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब यहां से जो सेकंड वीक हमारा शुरू हुआ है, यहां से हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्चुअल पढ़ाई, और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक के ऊपर। हम सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। अब ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये वाली चीजें जो होती है ना, ये पल्ले नहीं पड़ती है, ये ऊपर से निकल जाती है। सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। अच्छा सुनो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको यहां पर ज्योग्राफिकल टेरिटरी दिख रही है क्या? हाँ या ना में जवाब तो कमॉन, नहीं दिख रही है। आपको यहां पर इकोनॉमिक टेरिटरी दिख रही है, कमॉन एवरीवन, इकोनॉमिक टेरिटरी दिख रही है। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब ऐसी टेरिटरी जो कि भारत के अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड या इकोनॉमिक के अंदर हो। इकोनॉमिक मतलब जो भारत की हो, जो भारत की प्रॉपर्टी हो, वो कहलाती है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर सादा भाषा में बात करें, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एनालिसिस। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस the political frontiers or the political borders, not the geographical border। भारत देश के अंदर नहीं, पॉलिटिकल बॉर्डर्स। पॉलिटिकल बॉर्डर मतलब जहां तक पहुंच है, भाई भारत की पहुंच लंबी है, जहां तक पहुंच है वो सब आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एयर इंडिया की फ्लाइट है, दुनिया में कहीं भी उड़ रही है, किसकी प्रॉपर्टी है? भारत की प्रॉपर्टी। कौन गए? भारत की प्रॉपर्टी है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। समझ में आई है मेरी बात? ध्यान से सुनो वापस से, क्या बोला मैंने? इट मींस द पॉलिटिकल बॉर्डर्स, नॉट द ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स। पॉलिटिकल बॉर्डर्स है हमारे भारत की, यानी भारत की प्रॉपर्टी जो है वो इसमें काउंट की जाएगी। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा चलाई गई, विद इन विच, जिसके अंदर पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। पर्सन यानी लोग, गुड यानी सामान, कैपिटल मतलब एसेट, फ्रीली सर्कुलेट करें। फ्रीली सर्कुलेट करने का मतलब क्या है कि यहां पर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि भैया अपने ही घर में सामान पहुंचाया जा रहा है। वो कहते हैं ना, घर वाले से धंधा क्या करेगा। तो भैया एयर इंडिया है, भारत का ही है, तो उसके अंदर होगा तो किसके अंदर कहलाएगा? भारत के अंदर। समझ में आया? वापस से समझेंगे एक बार, बोले तो सर जल्दी जल्दी करा देते हो। भैया डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब भारत की इकोनॉमिक बाउंड्रीज। कौन सी? इकोनॉमिक बाउंड्री। भारत की प्रॉपर्टी भले दुनिया में कहीं भी अवेलेबल हो, इसके अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में अगर अपन बात करेंगे तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड, थोड़ा सा एक्सक्लूड हो रहा है पर इंक्लूड, सबसे पहली चीज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय होम कंट्री बिटवीन एनी अदर कंट्री। यानी शिप्स हो, यानी कि जहाज हो या हवाई जहाज हो, जहाज हो या हवाई जहाज हो, हमारे भारत देश के हैं, भले ही दुनिया में कहीं भी जाए, भले ही दुनिया में इधर उधर किधर भी चल रहा है, पर अगर भारत देश का है तो काउंट किस में होगा? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। सिमिलरली एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी कहीं भी हो, किसकी है? भारत की है। किसकी? जिसके आगे लग गया भैया ये तो इंडिया का है, कौन गाइस? जिसके आगे लग गया ये तो इंडिया का है, वो इंडिया का हो गया, वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट किया जाएगा। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, भारत की कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है बाहर है, भारत की एम्बेसीज है बाहर है, तो वो भी किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? हमारी प्रॉपर्टी भैया, हमारी सरकार की प्रॉपर्टी है, हम लोगों की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे समझो। देखो लोकेटेड अब्रॉड, लोकेटेड अब्रॉड का मतलब भारत के बाहर भी है ना कोई भी एम्बेसी, तो वो कहाँ आएगी? यहाँ। ये कहाँ आएगी? यहाँ। ये पीके देखी सब? नहीं पीके नहीं, पीके देखी है मूवी? हाँ जी। तो पीके जिसने देखी है उसने देखा पाकिस्तान एम्बेसी कहीं और है पर पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट की जाएगी। इंडियन एम्बेसी कहीं और है पर कहाँ पे काउंट की जाएगी? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट की जाएगी। इसके अलावा
फिशिंग वेसल समझते हैं सारे के सारे। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, जहां से ऑयल निकाला जाता है, नेचुरल गैस निकाला जाता है। ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट, भारत के लोगों के द्वारा ऑपरेटेड है इन द इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो वाटर तो इंटरनेशनल, पानी पानी है और पानी की ही कहानी है। क्या बोला मैंने, इंटरनेशनल वाटर मतलब हमारी भारत की सीमा के बाहर का जो पानी होता है, यानी समुद्र का पानी, और हमारा जो भारत है उसका जो क्या कैंप लगा हुआ जहां से निकाला जा रहा है, तो वो भी किस में आएगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत लोग हैं सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है सर, कोर जो होता है ना, कोर, वो समझ में नहीं आ रहा। तो भैया डोमेस्टिक टेरिटरी सादा भाषा में, बड़ी सिंपल भाषा में, भारत की प्रॉपर्टी, जिस चीज को पूरी दुनिया में कहीं भी देखे तो देखते बोले अरे भारत, देखते ही बोल दे, मतलब अंदर से निकल जाए भारत, तेरी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल। अब सीधी सी बात है, बाहर की चीजें, मतलब भारत की चीजें अगर बाहर है तो हमारे अकाउंट होंगी सिमिलरली, हमारी चीजें अगर बाहर है, उल्टा बोल, एक बात होता है, इंडियन एम्बेसी अगर बाहर है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। सिमिलरली पाकिस्तान एम्बेसी अगर इंडिया में तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, उनकी। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं काम करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ किसकी, एम्बेसीज की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या नहीं आता, इफ यू टॉक अबाउट क्या क्या नहीं आता, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन डोमेस्टिक करेंसी। यानी भारत के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसका है, मान लेते हैं किसका है, यूएस का है, ठीक है, कोई आया है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वहां की एम्बेसी यहां लगी हुई है, तो वो एम्बेसी जो होगी ना, दैट एम्बेसी इज नॉट आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। वहां जो लोग काम कर रहे हैं वो तो हमारे, वो यहीं खा रहे हैं यहीं पी रहे हैं, वो हमारे हैं, पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन कहां की है, वहां की है। सिमिलरली अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन की नाम मत लो उसका, व्हाट लगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, जो भी है वो कहां होंगी, जहां की है वहीं काउंट की जाएंगी। समझ में आ गया, तो इसमें ये सारी चीजें काउंट नहीं की जाती हैं बेटा, ठीक है, समझ गए। जिस चीज को देखकर नाम बोले अरे भारत का, वो हो गया तेरी डोमेस्टिक टेरिटरी। जिस चीज को लेकर के नाम बोले भले इंडिया के अंदर है, ये तो पाकिस्तान, ये चाइना का है, ये यूएस का है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, वो वहां की, लोग भले हमारे हैं, बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी में किसमें आएगी, उनके। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी का। अगला कॉन्सेप्ट इसी का भाई, नॉर्मल रेजिडेंस। नाम काम बताएगा, नॉर्मल, सामान्य तौर पर रेजिडेंट, रहने वाला, तो कितना मजा है, सामान्य तौर पर रहने वाला व्यक्ति नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। एंड नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन हु ऑर्डिनरली, जो सामान्य तौर पर रिसाइड इन अ कंट्री, जो हमारे यहां पर रहे फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, आंसर में लिख के जाना, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, केंद्र इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। केंद्र का मतलब क्या है कि वो खाना पचाना, खाने से लेके पचाने तक, नहाने से लेके धोने तक सारे काम कहां करेगा, अगर इस देश के अंदर करेगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। ध्यान से समझो, यहां व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। ओहो, हिंदी व्याकरण पे आ जाते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रॉपर्टी थी, नॉर्मल रेजिडेंट में व्यक्ति विशेष आ गया, ठीक है, आप समझ रहे हैं यहां पर मेरी बात को। हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, अफगानिस्तान का, कहीं का भी हो, अगर उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ का है, यानी वो 1 साल से ज्यादा यहाँ रह रहा है और यहीं खा रहा है, यहीं पी रहा है, यहीं कमा रहा है और यहीं जा रहा है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, यानी सामान्य तौर पर भारत के अंदर रहने वाला कहलाएगा। That is, he carry all the economic activities of earning, come on spending, come on saving, come on buying, come on धोइंग, वो सारे के सारे काम क्या कर रहा है, वो सारे अगर यही कर रहा है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या, ये तो देखो क्या हो गया, क्या क्या आता है। अब अंदर क्या क्या नहीं आता है, जब बात करें क्या क्या नहीं आता है तो क्या क्या नहीं आता है, सबसे पहला जो नहीं आता है वो है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। बाहर के लोग घूमने आए, फिरने आए, चल दिए, आए 4 महीने यहाँ रुके, पूरा भारत घूमा। भारत कितना बड़ा, 4 महीने के 4 साल रुकते नहीं घूम पाएगा, पर आया 4 महीने घूमा और चला गया। वो यहाँ खा रहा है, जा रहा है, पर कमा नहीं रहा है, खा रहा है, जा रहा है, पर
अगर कमा नहीं रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर होती है तो वहां से जो आते हैं ना ट्रांसफर होकर आ जाते हैं कभी कभी, वो नहीं होंगे। फॉरेन स्टाफ जो होते हैं एम्बेसीज के, जो फॉरेन स्टाफ होते हैं ना पाकिस्तान वाले हैं, ठीक है, पाकिस्तान एम्बेसी में 80% लोग हमारे होंगे, 20% लोग वहां के भी होंगे, ठीक है ना। यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहां के लोग ऑपरेट करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड एज द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद इन विच दे बिलोंग, जहाँ के हैं वही जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तुमने अभी जो बात करी WHO, UNO और ये सारी की सारी, जहां के वो हैं वहां के नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होंगे, जहां है वहां काउंट नहीं होंगे। समझ में आ गई मेरी बात। यहां व्यक्ति विशेष चल रहा है, वहां ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। समझ में आ गया। 2 टॉपिक पढ़े हमने, कौन कौन सा? पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया था, कौन सा पढ़ लिया था? पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया था डोमेस्टिक टेरिटरी, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ लिया था नॉर्मल रेजिडेंट। एक छोटा सा टॉपिक और है, पहले उसको समझते हैं फिर अगली साइड के ऊपर चलेंगे। वो है तुम्हारा सिटीजनशिप, वो है तुम्हारा सिटीजनशिप। अब भाई सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? नागरिकता का नाम सुनते ग्रीन कार्ड याद आया, और ग्रीन कार्ड लेने का मतलब याद आ गया। ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है? 5 साल वहां रहना पड़ता है, या दूसरा एक तिकड़म वाला ऑप्शन है। पुरानी जो पिक्चर होती थी ना हमारे भारत की, वो पिक्चरों में ग्रीन कार्ड लेने का ऐसा मस्त तिकड़म था भाई, जाके दूसरे महीने में अंग्रेज से शादी कर ली, तीसरे महीने ग्रीन कार्ड, ठीक है। अब समझना सिटीजनशिप क्या होता है? नागरिकता। नागरिकता मतलब वोट देने का अधिकार, ठीक है। अगर आपको किसी देश की नागरिकता चाहिए तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप वहां पैदा हुए हो, या फिर दूसरी चीज कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको आपने पूरा करके वहां की नागरिकता पाली है, ठीक है। तो ये 2 चीजें होते हैं जिसके थ्रू हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर देश की आपको नागरिकता मिल गई है, आप इसके नागरिक बन गए हो, ठीक है। एक है ना आदमी का मेरे पास आया क्वेश्चन आया, सर मान लो, मैंने कहा मान लिया, सर एक महिला है, मैंने कहा महिला है, वो ऊपर जा रही है, हवा में उड़ रही है, मैंने कहा उड़ रही है, ठीक है। वही क्या है, उसके बच्चा हो जाता है, मैंने कहा ठीक है हो जाता है, तो अब बताओ वो किस देश की नागरिक? मैंने कहा तू टैलेंट कितना है तेरे अंदर ये बता। फिर ऐसा प्रैक्टिकली में हुआ है, आप लोगों ने शायद न्यूज में सुना होगा। तो ऐसा था जिस देश से वो उड़ी और जिस देश में वो जाके उठी, उन दोनों देशों की नागरिकता जो है उसको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और बाकी चीजें नॉर्मल है, ठीक है। चलते हैं, ये स्पेशल क्लॉज होते हैं जो 50 तरीके के होते हैं, ठीक है। मान लो बॉर्डर पे ये कुछ भी हो सकता है, तो 50 तरीके के क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। तो आगे सिटीजनशिप क्या होता है? या तो पैदा हुए, या फिर कोई स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको पूरा करके आप क्या बन गए? उसके नागरिक बन गए। समझ में आ गया। नागरिक बनने के बहुत सारे फायदे होते हैं, आप सभी जानते हैं कि अगर आप नागरिक नहीं हो तो आपको सब चीजें, सिटीजन नहीं हो तो सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी डिले से मिलेगी, लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। धंधा करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें होती है जो कि रोक दी जाती है, तो इसलिए नागरिकता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम तो पहले भारत के नागरिक, पैदा होते जन्म सांस लेते ही भारत के नागरिक बन गए थे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है तुम्हारा फैक्टर इनकम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है भैया? फैक्टर इनकम देखो नाम काम लगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। इनकम कमाया हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो पैसा कमाया वो कहलाएगा फैक्टर ऑफ इनकम। इट रेफर्स टू द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फैक्टर इनकम। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, हम पढ़ क्यों रहे? हम इसको देखो, हम क्या कर रहे हैं सर, समझ रहे हैं। आपको 12वीं पास करनी, शुरुआत कहां से करें? पहले से, अगर सीधा 12वीं पैदा होते हुआ 12वीं, ऐसा तो था नहीं, हमने शुरुआत करी किससे? पहली से। उसी प्रकार नेशनल इनकम जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब ऐसा पैसा जो कि मेहनत करके कमाए। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों ने मिलकर जो पैसा कमाया है वो पैसा कहलाता है क्या? फैक्टर इनकम। अब समझना, फैक्टर इनकम जो कि भारत के लोगों ने, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, मेहनत करके जो पैसा कमाया है भारत के अंदर रहने वाले लोगों ने, वो काउंट किया जाता है किसके लिए? नेशनल इनकम निकालने के लिए। किसके लिए काउंट किया जाता है बेटा? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स इज काउंटेड। लिख लेना इसको, ये जो पॉइंट है ना, ये हरे कलर, हरा ये ना कलर, हरे कलर से, एक तो छोड़ो करी तो सब एक है। ये यहाँ पे भी लड़कियां बोल देंगी लाइट हरा, ठीक है, ब्राउन हरा, पता नहीं कौन कौन सा रहा, ठीक है। तो फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स इज काउंटेड इन नेशनल इनकम। समझ में आ गया। अब फैक्टर का दूसरा भाई फोकट की कमाई, फैक्टर का दूसरा भाई फोकट की कमाई कहलाता है ट्रांसफर इनकम। भैया ट्रांसफर इनकम क्या होता है? पैसा लेके भागने वाला
ठीक है। ट्रांसफर इनकम का मतलब इट रेफर्स टू द इनकम अर्न्ड विदाउट रेंटिंग एनी फैक्टर सर्विसेज, बिना मेहनत, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरमीडिएट, इन चारों के अलावा किसी और तरीके से पैसा जो कमाया जाता है वो कहलाता है ट्रांसफर इनकम। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये क्या कहलाती है? ये ट्रांसफर इनकम कहलाती है। ट्रांसफर इनकम मतलब समझना, फैक्टर मतलब जनरेट किया हुआ पैसा, ट्रांसफर मतलब इधर से इधर लिया हुआ पैसा, इधर से इधर लिया हुआ पैसा कहलाता है तुम्हारा ट्रांसफर इनकम। समझ रहे मेरी बात को? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। विंडफॉल गेन आपको पता है क्या होता है? धड़ ऐसे हवा से बह जाता है, हवा से बह जाता है झटके की तुम्हारी, जैसे घोड़े की रेस में पैसा जीतना। अब अगर आप घोड़े की रेस में से पैसा जीत रहे हो तो क्या वो पैसा जनरेट किया हुआ है? वो पैसा घूमा हुआ है, मतलब इसका था इससे आपके पास आ गया। वो फैक्टर इनकम, वो कमाया हुआ पैसा नहीं, वो घुमाया हुआ पैसा। इट इज नॉट फैक्टर इनकम, इट इज अ ट्रांसफर इनकम। तो ऐसी इनकम नेशनल इनकम में कभी भी काउंट नहीं होती। ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट विल नेवर बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। समझ में आ गया? फैक्टर इनकम समझ गए, ट्रांसफर इनकम समझ गए। अगले टॉपिक के ऊपर अपन आते हैं जो कि कहलाता है बड़ा सिंपल, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड। ये वो टॉपिक है जो कि आप मुझसे बहुत दिनों से कह रहे थे सर ये नहीं पढ़ा है, मैंने कहा यही लिया है, ये नहीं पढ़ा है तो हम यही लिया है। सबसे पहले है फाइनल गुड। फाइनल गुड कौन सा होता है? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अंतिम बार कंजम्पशन में आ रहे, इसके बाद इसका कंजम्पशन नहीं हो, ये ना तो आगे प्रोडक्शन में जाएंगे ना किसी और चीज में जाएंगे। इट रेफर्स टू दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को? ये गुड्स आगे नहीं जाएंगे, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में नहीं चलेंगे, ये गुड्स यही हुए यही समाप्त हो जाएंगे, एंड आ गया डेड, दैट इज नोन एज फाइनल गुड। ठीक है, दैट इज दीज आर द गुड व्हिच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। अंतिम कंजम्पशन में जो काउंट किया जाएगा वो फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड, ये आगे बेचे नहीं जाते, और नॉर यूज्ड इन एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कहीं इस्तेमाल नहीं किए जाते, ना तो बेचे जाते हैं ना प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कहलाते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, इसका भाई कौन है? आप सभी जानते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स बीच के, अभी इन पे काम होना बाकी है, लकड़ी कट गई अभी फर्नीचर बनना बाकी है, ये कौन सा? इंटरमीडिएट गुड्स। लकड़ी कट गई जला दिया खत्म हो गया, लकड़ी कट गई फर्नीचर बनना बाकी है, बचा हुआ कौन सा? इंटरमीडिएट गुड्स। दीज आर दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल, आगे बिकेंगे या फिर प्रोडक्शन में इस्तेमाल आएंगे, आगे बिकेंगे या फिर प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाएंगे, ये कहलाता इन द सेम ईयर। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग गाइस, यहां पर एक चीज लिखी हुई है इन द सेम ईयर। कम ऑन, इस बार इस चीज को नोट डाउन करना, 3-4 टिक लगा के लिख देना। इन द सेम ईयर का मतलब क्या होता है? इन द सेम ईयर का मतलब है लकड़ी काटी, इसी साल मैंने उसको फर्नीचर बना दिया, काउंटेड एज एन इंटरमीडिएट गुड। लकड़ी इंटरमीडिएट था, तुम्हारा फर्नीचर है वो फाइनल हो गया। इस साल लकड़ी काटी पर नहीं कर पाया, बची रह गई, वो इस साल की काउंटिंग के लिए फाइनल बन जाएगा, अगले साल सुबह वापस इंटरमीडिएट बन जाएगा, पर इस साल की काउंटिंग के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल गुड बोलेंगे, क्योंकि इस साल तो उसका काम नहीं हुआ। हाँ, अगले दिन सुबह वापस से इंटरमीडिएट गुड बन गया, पर इस साल जो है वो क्या बन गया? फाइनल गुड। अब आप समझ रहे हैं, लकड़ी लकड़ी है, लकड़ी लकड़ी है, अगर जलाई तो फाइनल, अगर मशीन हो फर्नीचर बनाई तो इंटरमीडिएट, सामान एक ही है। आप उसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताता है कि वो फाइनल जाएगा या फिर इंटरमीडिएट जाएगा। अगर आप उसको एंड रिजल्ट में कंज्यूम कर रहे हैं तो फाइनल बन जाएगा, उसी गुड्स को अगर आप आगे बेचने के लिए लगा रहे हैं, आगे प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, तो वो क्या बन गया? इंटरमीडिएट बन गया। इसके बाद अब एक चीज समझ लेना, दीज गुड्स आर जनरली परचेज्ड फ्रॉम वन प्रोडक्शन यूनिट टू अदर, एक से दूसरी जगह जाता चला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसके अंदर थोड़ा सा और डीप में चले तो कुछ तरीके के गुड्स और आते हैं। सबसे पहले आता है तुम्हारा कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन अभी बात आ रहा है, इसलिए ट्रांसफर इनकम नहीं कमानी चाहिए। कंजम्पशन गुड, दे आर दोस गुड्स व्हिच डायरेक्टली सैटिस्फाई द वांट ऑफ अ कंज्यूमर। ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं। आप एग्जांपल देख रहे हैं, देख रहे हैं ना एग्जांपल, ये बीच में बोतल किसने रखी है? अच्छा, ऑलिव ऑयल है, ठीक है। तो these are those goods which directly satisfy the want of a consumer। ऐसे गुड जो कि डायरेक्टली आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कहलाते हैं आपके कौन से? कंजम्पशन गुड। एग्जांपल ब्रेड, शर्ट, फर्नीचर, डायरेक्ट कंज्यूम। कम ऑन गाइस, डायरेक्ट कंज्यूम। अब आगे नहीं चलेंगे, और कुछ आते हैं कंजम्पशन गुड के बाद, और भी कुछ सारे गुड्स आते हैं, उनके बारे में जरा बात करते हैं। कंजम्पशन गुड किस प्रकार के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं? बहुत सारे तरीके के होते हैं। पहला, डायरेक्ट कंज्यूम तो कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले गुड ड्यूरेबल गुड, लंबा चलना मुन्ना, घिसता जा, आदमी घिस जाएगा, गुड्स नहीं घिसेगा। एग्जांपल टेक, आदमी घिस जाएगा मतलब यूं यूं बाल उड़ते चले जाएंगे। उसके बोले लाया था तो शाहरुख खान था, निकल गया तो जिंदा बन गया। पर
वो सामान वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। ये क्या है? ड्यूरेबल, लंबे लाइफ स्पैन क्या है, और 10-15 साल तक चलते जाओ। दूसरे सेमी ड्यूरेबल, 1 साल, कौन भाई सेमी ड्यूरेबल 1 साल। मोबाइल फोन 4 महीने 6 महीने में ऐसा लगता है कि ये काटने को दौड़ रहा है। 8वें महीने तो इतना गुस्सा आता है इस आदमी को कि भैया ये मोबाइल फोन नहीं हुआ, मेरी एक्स हो गई जिससे मेरी लड़ाई हो चुकी है। मतलब यूं करके ये फेंकने की इच्छा करती है, बोले नहीं टूटे तो टूटे, ठीक है। इसके बाद तीसरे आते हैं नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स जो कि एक बार खाएंगे, एक बार खाएंगे खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप सभी समझ चुके हैं, एक बार खाओ सुख पाओ, ब्रेड खाओ सुख पाओ, सब्जी खाओ सुख पाओ, एक बार कंज्यूम करें खत्म हो गए, इसके बाद चलेंगे नहीं। चौथी आती तुम्हारी सर्विसेज सभी जानते हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट द सर्विसेज, ठीक है, समझ में आ गया। कंजम्पशन गुड के टाइप बता दिए। दूसरा इसका भाई होता है ऐसे गुड जो कंज्यूम नहीं किए जाते, यानी कि कौन से गुड्स? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स दीज आर दो गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे गुड जो किसी और ही गुड्स को बनाने में मदद कर रहे हैं, खुद नहीं बन रहे, किसी और गुड्स को बनाने में मदद कर रहे हैं, यानी इनकी मदद से दूसरे गुड्स बनाए जाते हैं, तब ये कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। एग्जांपल मशीनरी, फिक्सचर्स, फर्नीचर, ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी, वो कहलाती हैं तुम्हारे कैपिटल गुड। आप देख सकते हैं इनकी मदद से दूसरे गुड जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। समझ में आ गया? आज हमने बड़ा जो भी पढ़ा ना, आज हमने बड़ा मस्त पढ़ा। बड़ा हमने बहुत छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा करके पढ़ा, छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा करके पढ़ा, ठीक है। आज का जो आपका एमसीक्यू क्विज होगा उसको मत बिल्कुल अटेंड करना। एमसीक्यू क्विज आप सभी को पता है कि स्टूडियोज में इसके बाद आपको जाना है। रोज का एक एमसीक्यू क्विज हमारी तरफ से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडियोज पर अरेंज कराया जाता है। तो इस वीडियो को जैसे ही आप एंड करें, फटाफट से स्टूडियोज ऐप खोलें, 5:30 से लेकर 10 बजे तक आपके लिए वो क्विज चलता है। कभी भी आप अटेंड कर सकते हैं, एक बार चाहो तो 10 बजे अटेंड करो, चाहो तो 5 बजे 5:30 बजे अटेंड करो। 10 बजे आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। हजारों बच्चों में आपकी क्या पोजीशनिंग है और आपने आज की वीडियो को इतना बेहतर तरीके से देखा है, उसके बारे में आपको पता लग जाता है। और भाइयों बहनों, एक और चीज, अगर आप लोगों ने, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि भैया हाँ सर बात तो है, मतलब टॉपिक बड़ा इजी समझा रहे हो, डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी दे रहे हो, अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो भाइयों बहनों आप सभी से गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, हमारी द्वारा क्रिएट की हुई 2 बुक्स अवेलेबल है। हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, जो कि Amazon पे आप सभी को मिल जाएंगे। और चाहो तो अब हमारा एप्लीकेशन इंडेक्स एजुकेशन के ऊपर भी आप सभी को PDF प्लस होम डिलीवरी दोनों के दोनों फॉर्मेट के अंदर आप सभी को मिल जाएंगे। अगर आपको देखना है भैया कैसी दिखती है, तो फिलहाल वो ये इस प्रकार से दिखती है। हो सकता है कि आने वाले सेशन में इसका कवर बदल जाए, पर फिलहाल वो ये इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। दीज आर हमारे 2 छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो कि Amazon के बेस्ट सेलर्स हैं, जिसने पिछले वर्ष के अंदर हजारों लोगों की मदद की है। इस साल भी आप सभी की मदद करने के लिए तत्पर बैठा है। आप सभी से मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। स्टूडियोज पे क्विज अटेंड करना मत भूलना। कोई दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। एक छोटी सी गुजारिश है, दिल से गुजारिश है, वो गुजारिश ये है, नहीं शेयर करने को नहीं बोला, लाइक करने को नहीं बोला, कमेंट करने को नहीं बोला, वो तो करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब है ना वीडियो प्रीमियर पे डलती है तो क्या हो जाता है, अंदर से कौन सी आत्मा जाग जाती है, ढंग से आराम से बात कर ले। मतलब तुम्हें हमने बहुत सारी जगह स्टूडियोज पे चैट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे प्रीमियर पे ऑप्शन दे रखा है, आराम से बात करो, पर ले दे के एक ही प्रकार की बातें अंदर से निकलती, कितना भरा पड़ा है बंदा। ऐसी बातें ना कीजिए करें। आपसे कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड